हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों जैसे कि हम केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन को मैंने कॉन्सेप्ट से बताया था और लास्ट में सुपर ट्रिक बताई थी कि फॉर्मूले से किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो बोर्ड पे 35 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी में आपको हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है कि क्या संकरण निकलता है हर एक कंपाउंड के ऊपर। 35 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था कि आपको कैलकुलेट करना है जेड। जेड कैसे कैलकुलेट कर रहे थे आप लोग? कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज था, और यहां पे लिखा हुआ था प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये फॉर्मूला था आप लोगों के। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन 35 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये 35 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एटम की पहचान करना मैंने आपको सिखा दिया था, मैंने आपको कॉर्नर एटम की पहचान करना सिखा दिया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिए थे। तो क्या करना है, इस 35 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाना है और सारे निकालना है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप निकालोगे ना इजीली, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगर आपको नहीं दिख रहे तो थोड़ा जूम कर लेना आप, ठीक है। चलो लेकिन अब गाइज मेरे समस्या एक ये आती है कि मान लीजिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसी स्पीसीज CH3 रेडिकल हो गया, CF3 रेडिकल हो गया, NO2 रेडिकल हो गया, इसके अलावा ClO3 रेडिकल हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को अपने को सोल्व करना है। तो गाइज ऐसे एग्जाम्पल को सोल्व करने में थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, होएगा तो इसी फॉर्मूले से। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो CH3 डॉट को एक बार मैं ले लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, Z कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे 1/2 भी आएगा, सॉरी 1/2। ठीक है, चलो Z कैलकुलेट करना है। तो Z कैसे कैलकुलेट करते हो, 1/2। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन है, कार्बन में 4 होते हैं और 3 मोनोवेलेंट एटम है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 3.5 आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि Z का मान 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, लेकिन यहां पे 3.5 आ गया, ये समस्या हो गई। तो अब ऐसी स्पीसीज के अंदर किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। देखो ये वाला लेक्चर एक प्रियंका कासोटिया मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये सब हमने निकाल चुके हैं, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर मेरे को एग्जाम में दे दे तो मैं किस तरीके से इसको सोल्व करूं। तो देखो ये लेक्चर बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि ऐसे सवाल पूछते एग्जाम में। तो मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में संकरण कैसे निकालते हैं। शुरू करें अपन, चलो देखते, शुरू करते हैं। देखना एकदम आसान है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अपने को सारा आता है, सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, अभी ये भी सिखा देंगे आपको, बिल्कुल घबराइए मत। हाँ, तो आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑड मतलब होता है विषम, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता हूं वो अपने को पता लगाना है। ओके, धीरज रखिए और शांति से ये लेक्चर देख लीजिए। 5-7 मिनट का लेक्चर होने वाला है और फिर इस लेक्चर को देखने के बाद में देखना कितना मजा आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा इन्हीं संकरण से जो आपसे ना हो। 35 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। प्लीज आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, उन 30 जो पढ़ रहे हैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है मेरे लेक्चर बहुत लोग नहीं देखते, ऑनलाइन को थोड़ा
नहीं सपोर्ट कर पाते, वो ऑनलाइन लेक्चर देखा नहीं जाता उन लोगों से, क्या पता उनका नेट खराब होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो इन 35 क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करना और उसके बाद में देखना कितना मजा आएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में अगर 35 के कमेंट कर दिए कि इसमें ये आंसर आ रहा है, फिर मैं एक और एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इधर देखो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किस तरीके से संकरण निकाला जाता है। मान लीजिए ये कोई मेरी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ए डॉट और यहां पे लगा हुआ है जेड, समझना ध्यान से। जैसे ये CF3 की तरह हो गया ना, CF3 डॉट। जेड मेरा होता है कॉर्नर के एटम, ए होता है मेरा सेंट्रल एटम, समझना एक एक बात को आप। अब देखो इसमें किस तरीके से मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता हूं। यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सब लोग जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो यहां क्या होता है कि दो बातें आपको याद रखनी है। क्या बातें हैं वो देखना पहले आप लोग इधर कि इफ, देखना सब लोग, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, कॉर्नर के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। क्या बोला मैंने कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा हो जाए, तो ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, देन ऑड इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, देन ऑड इलेक्ट्रॉन लाइज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो संकरण में पार्टिसिपेट करेगा, लाइज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट मीन्स क्या इसका मतलब, ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z का मान A से ज्यादा हो जाए तो ये आपका रेडिकल होता है ना, इसको मैं संकरण में पार्टिसिपेट करवाऊंगा, संकरण में कैलकुलेशन होगी इसकी। लेकिन अब की बार मेरे पास क्या हो जाए, अब की बार सेकंड पॉइंट क्या है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ना तो बराबर हो ना ज्यादा हो किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो क्या होगा, देन ऑड इलेक्ट्रॉन लाइज इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इट मीन्स, देखना समझ में आएगा आप लोगों को एग्जाम्पल से, इट मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन does not participate in hybridization। अब देखो मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। देखो दोस्तों हिंदी में आपको बताऊं कि ये ऐसे बोल रहा है कि मान लीजिए ये कोई मेरी स्पीसीज है, रेडिकल स्पीसीज, इस पे मेरे को क्या निकालना है, संकरण निकालना है। तो इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z की A से ज्यादा हो जाती है ना, तो ये रेडिकल संकरण में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। लेकिन Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो बराबर हो और ना ज्यादा हो A से, तब क्या होता है, ये रेडिकल संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई बात समझ में, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे, देखो समझ में आएगा। देखना इधर एग्जाम्पल लिखता हूं कैसे, मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। शुरू करूं मैं, पहला एग्जाम्पल है मेरा CF3 रेडिकल। ओके, कैलकुलेट करना है कि कार्बन पर क्या संकरण आएगा, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, पूछा गया सवाल है, ठीक है।
तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में देखो कि Z की वैल्यू कितनी आ रही है। तो फॉर्मूला क्या था भाई आपका, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम क्या था, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप लोग बोलोगे 4। क्या कोई चार्ज है, नहीं, ना तो प्लस है ना माइनस है। मोनोवेलेंट एटम देखो 3 है, तो क्या करोगे +3, कितना हो गया 1/2, यहां पे कितना आ जाएगा 7, तो 7 में आप 2 का भाग दोगे ना तो कितना आएगा 3.5। सुनना ध्यान से, 3.5 आ गया। अब देखो ये 3.5 या तो 3 हो तो काम बने मेरा, या फिर 4 हो तो काम बने मेरा। तो ये काम कौन बताएगा, ये 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखो अब आप चेक करो कि इसमें ये तो कौन है आपका A है और ये कौन है आपका Z है, ठीक है। A पे रेडिकल है। मैं आप लोगों से पूछता हूं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कार्बन से ज्यादा होती है क्या, आप बोलोगे यस, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पूरी आवर्त सारणी के अंदर। तो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है A से, तो रेडिकल क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। जब रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब अपने को हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है। 3.5 को 4 करना है, तो जब Z का मान 4 आता है तो संकरण क्या निकलता है आप लोगों के sp3, ठीक है। 3 नहीं लेना, ठीक है। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करता तो 3 लेते अपन, याद रखना। अगर पार्टिसिपेट कर लेना ओड इलेक्ट्रॉन तो आपको हाईएस्ट वैल्यू लेनी है इन दोनों में से, और अगर पार्टिसिपेट ना करे तो आपको लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। कैसे, मैं आपको एक और एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं, दोनों एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CH3 रेडिकल, समझना ध्यान से आप लोग। मैं क्या करता हूं गाइस, देखना इधर कि Z कैलकुलेट करता हूं। Z कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला वही 1/2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितने होते हैं 4, 3 हाइड्रोजन कितने हैं येलो, वही 3.5 आएगा Z का मान। अब या तो ये 3 हो जाए और या फिर 4 हो जाए। चेक करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, तो देखो ये तो मेरा कौन हो गया A और ये कौन हो गया मेरा Z। तो अब की बार क्या कॉन्सेप्ट बना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दैट मींस जो आपका रेडिकल है ना, ये संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को, लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। तो क्या संकरण आएगा, जब Z का मान 3 आए तो sp2 संकरण आता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z की ज्यादा हो जाए A से, तो ये रेडिकल को हाईएस्ट वैल्यू से अपन देखेंगे क्या संकरण निकलता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दैट मींस 3 और 4 में से लोवेस्ट वैल्यू अपन चूज करेंगे। 2 एग्जांपल समझ में आए, चलो मैं एक और एक एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं। सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3 देखो, खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। ClO3 रेडिकल, ठीक है, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर चेक करो कि सही होता है कि नहीं होता है। चलो मैं चेक करता हूं। तो Z कैलकुलेट करता हूं मैं, तो Z कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो 7। क्या कोई चार्ज है, नहीं। क्या कोई मोनोवेलेंट स्पीसीज है क्या, आप बोलोगे नहीं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डाइवेलेंट स्पीसीज होती है। तो क्या आंसर आएगा, वही 3.5 आएगा। अब या ये तो 3 हो जाए या फिर ये 4 हो जाए, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इधर देखो, यहां पे क्लोरीन तो A मान लेता हूं और यहां पे ऑक्सीजन को Z मान लेता हूं। अब एक बात बताओ, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की तो लगभग होती है 3.44 और क्लोरीन की लगभग होती है 3.14 के आसपास में होती है, 3.14 के आसपास में।
1416 के आसपास में होती है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा हो गई, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Z कौन है, ऑक्सीजन, ज्यादा किससे है, क्लोरीन से, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को अपन चूज करेंगे। दैट मीन Z का मान जब 4 आता है तो संकरण निकलता है sp3। तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखो खुद से करना घर पे। एग्जाम्पल नंबर 4 NO2 रेडिकल। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग देखना, CH3 का थ्राइस C डॉट, CH3 का होल ट्वाइस CH डॉट, इन दोनों पे तो sp2 निकलता है, याद रखना आप लोग। लेकिन NO2 इसकी बात करता हूं रेडिकल की, देखो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 5, तो कितना आएगा, 2.5 Z की वैल्यू आएगी। अब ये 2.5 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करता हूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो हाईएस्ट वैल्यू को चूज करते हैं। Z की वैल्यू 3 आती है, संकरण sp2 निकलता है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब अगर आपको विषम परमाणविक स्पीसीज दे दे तो आप संकरण कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया है। क्या कैलकुलेट करोगे, उस स्पीसीज को देखना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेना। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण ये ऑड इलेक्ट्रॉन संकरण में पार्टिसिपेट करता है, तो हाईएस्ट वैल्यू को हमको लेना है। 3.5 में तो 3 होगी तो 4 होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू को लेना है। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है, तो ये रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लोवेस्ट वैल्यू को अपन को चूज करना है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होने के कारण हमको हाईएस्ट वैल्यू को चूज करना है। तो यह कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसा कोई लेक्चर दिखा यूट्यूब पे, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर के लेक्चर मिलेंगे, लेकिन आप देखो कंपेयर करके देखना, अभी अपनी शुरुआत है, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा ना, एक दिन अपन हर मुकाम हासिल कर लेंगे। गाइज अपने 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितने लोगों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हो आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से, आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाया था, और आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है, घर पे रहे और पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें। तो आप लोगों से गुजारिश है, घर पे रहो, आराम से सुरक्षित रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हो सकता है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बस आप लोगों का काम होता है शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और लेक्चर को यूं ही देखते रहो और आपका प्यार यूं ही हमें दिखाते रहो। आई बात समझ में? चलो मैं अभी आपके सामने अलविदा रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।